ऑनलाइन वर्ल्ड होप फाउंडेशन के माध्यम से मैं आचार्य मनोरंजन आज आप लोग के सामने प्रणाम के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रणाम होती क्या है, इसको जानना जरूरी है। प्रणाम की शाब्दिक अर्थ क्या होती है, प्रणाम कहते किसे हैं? तो पतंजलि योग सूत्र में प्रणाम के बारे में परिभाषा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास प्रतिविच्छेद प्राणायाम। जहाँ पे श्वास और प्रश्वास की प्रतिविच्छेदन होती है, इसके जहाँ पर रिटेंशन होती है, कुंभक, उसे प्राणायाम कहते हैं। ये जो भी नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, शीतली है, शीतकारी है, भ्रामरी है, जिसे प्रोसेस ऑफ प्राणायाम, ये प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं जिसके अभ्यास को करने से हमें शरीर में प्राणिक ऊर्जा का संचार होता है, शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, भावनाएं संतुलित होती है और जो कि हम अगले सीढ़ी की तरफ अग्रसर होते हैं। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और समाधि। तो प्राणायाम की कई प्रक्रियाओं में से, कई तकनीकों में से एक तकनीक जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, इसके संदर्भ में कुछ जानकारी मैं आपके सामने दे रहा हूँ। सबसे पहले तो तीर वाला सर कर रहा है, किसी भी ध्यान की स्थिति बैठिए, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, स्वास्तिकासन हो, जिसमें आप सुखद पूर्वक आराम से कुछ समय के लिए बैठ सकें, उस आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों के चिन्ह मुद्रा में, आंखों को धीरे से बंद कर लें। उसके पहले इसको कहते हैं नासाग्र मुद्रा। अपने दाहिने हाथ को फोल्ड करते हुए अपने 20 की उंगली और इंडेक्स फिंगर अपने भ्रूमध्य पे स्पर्श करेंगे। दाहिना नासिका छिद्र को अंगूठे से और बाएं नासिका छिद्र को अनामिका उंगली के साथ हम बंद करते हैं। तो नासाग्र मुद्रा लगाते हुए सर्वप्रथम दाहिनी नाक को बंद करते हैं और बाएं नाक से सांस की प्रवाह बाहर की ओर छोड़ते हैं। Exhale through left nostril, then inhale through left nostril. Close left nostrils by ring finger. Exhale through right nostrils, open your right nostrils. अब पुनः दाहिनी नासिका छिद्र से सांस के प्रवाह अंदर, जिसे पूरक कहते हैं। Inhale through right nostrils, close right nostrils, again exhale through left nostrils. Inhale through left nostrils, close left nostrils by ring finger, exhale through right nostrils, inhale through right nostrils, close right nostrils, exhale left nostrils, and still continue. At least 10 rounds 10 चक्र अभ्यास करेंगे। एक चक्र अर्थात जब हम बाएं से नाक से सांस लेते हैं, दाहिने से सांस छोड़ते हैं, फिर दाहिनी नाक से सांस लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं, इसको हम 1 राउंड कहते हैं। इस तरह से कम 10 राउंड के अभ्यास होने चाहिए। 10 चक्र का अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम करते जाइए। Inhale through left, exhale through right, then inhale through right nostrils, exhale through left nostrils. समय का ख्याल रखेंगे कि जितने समय तक आप सांस को अंदर लेते हैं, उसी अनुपात में सांस को हम बाहर दूसरी नासिका छिद्र से छोड़ेंगे। पुनः उसी अनुपात में
दाहिने नासिका छिद्र से सांस की प्रवाह अंदर लेंगे और उसी अनुपात में बाएं से बाहर छोड़ेंगे। अर्थात यदि आप 5 की गिनती करते सांस अंदर लेते हैं तो 5 की गिनती करते ही सांस को बाहर छोड़ेंगे, पुनः 5 की गिनती करते सांस अंदर लेंगे और 5 की गिनती करते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। यह प्रारंभिक अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। धीरे धीरे इसकी अनुपात बढ़ती जाती है। अभी केवल पूरक और रेचक की अभ्यास कर रहे हैं। बाद के अभ्यास में कुंभक का भी अभ्यास करेंगे, अनुपात का भी ख्याल रखेंगे। तो अभी केवल इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल कुछ समय के लिए करते जाइए। अब इस अभ्यास को बंद करेंगे, आंखों को बंद कर लें और कुछ समय के लिए समान सांसों के प्रति सजग हो जाएं। अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती सांसों को देख लीजिए। आंखें बंद होंगी। एक दूसरा अभ्यास भी करेंगे जिसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन्स का स्राव होता है, सेक्रेशन होता है, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन की सेक्रेशन से हमारे शरीर में, मन में, मस्तिष्क में एक शांति का अनुभव होता है। उन सारे लोग ये बहुत ही आरामवान है जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा क्रोध आती हो, नींद नहीं आती हो, एकाग्रता में जिसे कमी है, एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए, क्रोध के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, दोनों कानों को अपने इंडेक्स फिंगर से बंद करते हैं और कल्पना करके दोनों अंगुलियां आपके मस्तिष्क के बीच में जहाँ पे जाकर मिलती है, इमेजिन करें, उसी पॉइंट पर अपने ध्यान को इकाई में भौरे की तरह गुंजन करना है, कम से कम 10 सेकंड। तो आइए अभ्यास करते हैं। दोनों कानों को बंद करते हैं, तो इंडेक्स फिंगर से आँखों को बंद कर लें, गहरी लंबी सांस अंदर। करते जाइए भ्रामरी प्राणायाम को 10 सेकंड के लिए। अनुभव के साथ मस्तिष्क में जो स्पंदन हो रही है, स्पंदन का अनुभव करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम भौरे के गुंजन के समान। जो मस्तिष्क में अरबों की संख्या में जो न्यूरॉन्स हैं, सारी न्यूरॉन्स को स्पंदित करती है, जिसके द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। इस स्पंदन का प्रवाह पूरे शरीर के स्पंदन का अनुभव शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक होती है। सबके प्रति बने रहे।